वो परमेश्वर की ओर से है जो आपको अनंत जीवन का वरदान दिया है। मैं एक वचन से आपको कोट कर कर आपको बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि अगर तू मर भी जाए तो भी तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, और ये वरदान के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को इंप्रूव कर सकते हैं मसीह में, हम देखेंगे उस वचन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन का वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो अनंत जीवन का वरदान आपको दिया गया है, वो परमेश्वर की ओर से वो जीवन देने वाला वरदान आपको दिया गया है। वो परमेश्वर की ओर से वो जीवन दिया गया है। बाइबल कहती है कि वह जीवन का स्रोत है। हालेलुया। उसके पास जीवन की कमी नहीं है। वह जो मनुष्य में जीवन डाल सकता है, वह जो एक व्यर्थ चीजों को बनाकर और उसे तैयार कर कर उसमें जीवन डाल सकता है, तो वो हमें बढ़ा भी सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वह बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही है जो जीवन का स्रोत है, और हमें जो जीवन मिला है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हमें इस जीवन को कितना इंपॉर्टेंट हमें समझकर प्रभु में जीवन बिताने की जरूरत है, कितना हमें प्रभु में कार्य करने की जरूरत है। आज उस वचन को, उस वर्ड को जब आप अपने अंदर लेंगे तो आप फील करेंगे जो परमेश्वर ने आपको और हमें जीवन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये बहुत बहुमूल्य है। वो आत्मा से भरा हुआ जीवन है, वो सामर्थ से भरा हुआ जीवन है, वो चंगाई से भरा हुआ जीवन है, वो आनंद से भरा हुआ जीवन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए यूहन्ना 5 और उसके 26 में लिखा, क्योंकि हाँ, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में अधिकार रखता है जीवन का, उसी प्रकार से उसने अपने पुत्र को अधिकार दिया जीवन रखने का। तो जो जीवन पिता के पास था, वह जीवन जब यीशु मसीह में आया, तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उसको हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसके द्वारा तुम्हें जीवन दिया गया है। हालेलुया। उसके द्वारा जीवन दिया गया है। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि अपने आप में जीवन रखे। उसी तरीके से जो पुत्र भी यह अधिकार दिया है, वह अपने आप में जीवन रखता है, वह जीवन का स्रोत है। हालेलुया। प्रतिदिन लोगों का जीवन बदल रहा है, प्रतिदिन लोग विश्वास में आ रहे हैं, प्रतिदिन लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिदिन परमेश्वर को अंगीकार कर कर अपने जीवन को वो उसको उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उससे पता चल गया कि हमारा जो जीवन मिला है वह परमेश्वर की ओर से ही मिला है। हालेलुया। हमारा जो जीवन किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी प्रधान की ओर से नहीं, कोई राजा की ओर से नहीं मिला। हमारा जीवन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिला है जिसने हमें बनाया और हमें रचा है। हालेलुया। ये जो जीवन दिया है परमेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन दिया है, वो जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आप जब अपने बच्चों को कहते हैं कि जो चीज चाहिए बेटा मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, तो वो परमेश्वर वो आपको क्यों न देगा जीवन। हालेलुया। वो आपको क्यों अच्छी वस्तुओं से तृप्त न करेगा, क्यों आपको वो अच्छी चीजों से नहीं नवाजेगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती 7 और 7 में लिखा, क्या कहता है बाइबल, वहां पर लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन उसके नीचे जब
आप पढ़ोगे वहां पर सुंदर सा एक वर्ड लिखा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी भली वस्तु देना जानते हो तो वो पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें वो अच्छी भली वस्तु क्यों न देगा। हालेलुया। तो जो हमें वो जीवन मिला है वो परमेश्वर की ओर से है, और यही जीवन जो परमेश्वर हम में रखकर वो हमें जीवित रखता है। हालेलुया। पता है एक परमेश्वर ने क्या कार्य किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब इस पृथ्वी पर भेजा मनुष्य के रूप में, तो वो मनुष्य का जब जीवन उन्होंने जिया, हालेलुया, तो वो भी जीवन उस परमेश्वर की ओर से एक गर्भ में आया था। हालेलुया। उस औरत का नाम क्या था? मरियम। और उनके गर्भ में उस परमेश्वर के द्वारा वो जीवन दिया गया, और जब वह जीवन जब उसमें आया तो बाइबल कहती है कि जब वो बच्चे को जनी, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो वो ये परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन उसमें वो उसे बढ़ा रहा था। हालेलुया। उसे तैयार कर रहा था, उसे परिपक्व कर रहा था। आप देखेंगे जब उनके जीवन काल को देखेंगे तो उनसे कई बच्चे इंप्रेस होते थे, कई बच्चे सीखते थे उनसे, उनमें कुछ अलग क्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और वही आपको और हमें जीवित रखता है। आप किसी के द्वारा जीवित नहीं रह पाएंगे। या तो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, कितना भी आप राजा महाराजा, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खाली होकर इस दुनिया से चले जाएंगे। उस समय कोई आपको जीवन नहीं दे सकता, उस समय कोई आपको बचा नहीं सकता है, लेकिन एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको और हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 6 का 13, हाँ 13 पढ़ेंगे। मैं तुझे परमेश्वर को हाँ, जो सबको जीवित रखता है, सबको जीवित रखता है। कौन जीवित रखता है? परमेश्वर, कौन जीवित रखता है? परमेश्वर, परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है। हाँ, और मसीह यीशु को, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने हाँ पिलातुस के सामने हाँ अच्छा अंगीकार किया, हाँ या आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल का वर्ड का वचन एक ही तरीके से कहता है कि वह परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, वह सब जीव जंतु मनुष्य में जीवन दिया है। हालेलुया। वो सब में जीवन दिया है, वो सबको जीवित रखता है। हालेलुया। वो सबको जीवित रखता है, वो सब में जीवन दिया है। और इस प्रकार यहां पर लिखा, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु में गवाह कहकर ठहराता है। ये जीवित जीवन किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये जीवन किसकी ओर से है? हालेलुया। मनुष्य के जीवन में वह जीवन कैसे डाला? मनुष्य के जीवन में वह जीवन कैसे डाला? जो मनुष्य भूमि का बनाया हुआ, मिट्टी का बनाया हुआ था, उसे उसने कैसे तैयार किया, कैसे उसके जीवन में वो कार्य किया और उसे एक अच्छा जीवित और जीवन दान दे दिया।